अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतरीन होंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको अब तक आइडिया हो गया होगा कि ईयू ने एक बिल पास किया है जिसके तहत 2024 में उन्होंने तमाम मैन्युफैक्चरर्स को बाउंड किया है कि जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनके लिए USB टाइप C पोर्ट एक सिंगल पोर्ट के तौर पर यूज़ होगी, चाहे वो गेमिंग कंसोल है, चाहे वो हेडफोन्स हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो मोबाइल्स हैं। तो उसमें जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस ज़्यादा किया था वो था कि एप्पल की मार्केट पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आज की वीडियो में हम दो पहलू इसके डिस्कस करेंगे कि इसका एक तो लोकल मार्केट में क्या असर पड़ेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, जो एसेसरी की मार्केट है, मोबाइल एसेसरीज़ की मार्केट है, उस पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल लाइफस्टाइल में इसका क्या असर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं मोबाइल मार्केट वाली सिचुएशन से कि मोबाइल मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो एसेसरीज़ की मार्केट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी के अतबार से बहुत आउटडेटेड मार्केट है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हिसाब से पाकिस्तान 5 से 7 साल पीछे है टेक्नोलॉजी के अतबार से। तो जो दुनिया में जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं उनका इफेक्ट पाकिस्तान में बहुत लेट आता है। फॉर एग्जाम्पल iPhone 13 Pro Max हर बंदे के पास रिलीज़ के 1-2 माह बाद आ जाता है, अवेलेबल होता है, जो ख़रीदना चाहे उसके पास अवेलेबल होता है। लेकिन स्टिल एप्पल की बहुत सी सर्विसेज जो 13 Pro Max को एक एक्चुअल प्रीमियम डिवाइस का फील ऑफर करती हैं, वो एक्चुअल सर्विसेज एप्पल की पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं हैं, जिनमें एप्पल पे एक मिसाल है। तो USB टाइप C को लेकर आप अगर मार्केट में आ जाएँ तो यहाँ पर अभी इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट को फोकस करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट में 3-4 किस्म की केबल्स मिलती हैं। नोकिया की बारीक पिन वाला चार्जर अभी तक मार्केट में बिकता है। इसमें जो माइक्रो USB पोर्ट वाले चार्जर्स हैं और केबल्स हैं वो भी अभी तक बिकती हैं। टाइप C तो डेफिनेटली फ्यूचर है, बिकेगा ही। आईफोन की जो पुरानी iPhone 4 सीरीज़ की केबल्स थी वो भी बिकती हैं, और आईफोन की लाइटनिंग जो कनेक्टर है वो वाली केबल भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैगसेफ और वायरलेस चार्जर को निकाल दें तो कुल मिलाकर ये केबल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो फ्यूचर में अगर ट्रांजिशन करें, 2024 के बाद की ट्रांजिशन करें, तो माइक्रो USB वाली पोर्ट्स बहुत नापैद हो जाएंगी। नोकिया वाली जो बड़ी पिन वाले चार्जर हैं वो भी बिकने बंद हो चुके होंगे, होपफुली बंद हो चुके होंगे। iPhone 4 की जो केबल है पुराने वाली वो भी बिकनी बंद हो चुकी होगी, और सिंगल जो 2 चीज़ें अवेलेबल होंगी पाकिस्तान जैसी मार्केट में वो होगी एप्पल की लाइटनिंग केबल, क्योंकि 1 अरब के करीब, 1 बिलियन के करीब जो डिवाइसेस हैं वो अभी भी दुनिया में मौजूद हैं जो लाइटनिंग बोर्ड के साथ आ रही हैं। और इस साल का iPhone भी डेफिनेटली लाइटनिंग बोर्ड के साथ ही आएगा। नेक्स्ट ईयर का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्टिल एप्पल की लाइटनिंग केबल पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होगी इजीली, और जो टाइप C वाली केबल है वो तो डेफिनेटली रहेगी। लेकिन इसको अगर कंपैरिजन करें यूरोप से या अमेरिका से, तो अमेरिका में और यूरोप में पिक्चर टोटली डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे सडनली ये सारी चीज़ें लोग नहीं इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। माइक्रो USB पोर्ट लोग नहीं इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, और जो एप्पल की लाइटनिंग केबल है उसको भी लोग नए सामान को सोच समझ कर मंगवाएंगे, क्योंकि आगे डिमांड उसकी बहुत कम होगी। अब आ जाए इसके इम्पैक्ट को पर्सनल लाइफ पे लेके, मेरे बीइंग ए यूज़र मेरे पे क्या असर पड़ेगा इसका। तो मिसाल के तौर पर आपके पास लैपटॉप भी है, आपके पास कैमरा भी है, आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास गेमिंग कंसोल भी है। गेमिंग कंसोल तो लोग मूव नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली लैपटॉप, मोबाइल और कैमरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग हैं जो मूव करते हैं एट द सेम टाइम। तो उनके पास लैपटॉप की पोर्ट्स अलग होती हैं, उनके पास कैमरास की पोर्ट्स अलग होती हैं, उनके पास मोबाइल्स की पोर्ट्स अलग होती हैं। अगर एप्पल का लैपटॉप हो, मैकबुक की बात करें तो उसके लिए डोंगल्स ही इतनी होती हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि बनेगा क्या। मतलब केबल्स इतनी होती हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उनको संभालना मुश्किल होता है, चीज़ें गुम हो जाती हैं। तो उसका सलूशन ये है कि अब एक ही पोर्ट होगी जो ईजिली हर जगह पे अवेलेबल भी होगी, हर स्टोर पे अवेलेबल भी होगी। और बड़ी बात ये कि उसी से आप अपना कैमरा भी चार्ज कर सकोगे, उसी से आप अपनी मैकबुक भी चार्ज कर सकेंगे, और उसी से आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकेंगे। तो डेफिनेटली ये एक बात अंडरस्टैंडेबल है कि आम आदमी की ज़िंदगी में इस पर बहुत सिंपल सा असर पड़ेगा। वो आसानी पैदा हो जाएगी, एक आसानी पैदा हो जाएगी कि आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। आज फिर लाइट चली गई है, सो आई हैव टू कंटिन्यू विद द मोबाइल की फ्लैश लाइट के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा वीडियो को। तो खुलासा इसका यही है कि जो आम आदमी की ज़िंदगी है उस पर ईजीली इसका इफेक्ट ये होगा कि आसानी पैदा हो जाएगी। आपके पास अगर लैपटॉप, कैमरा बैग और
जो मोबाइल है उसके लिए अगर आप अच्छे ब्रांड की 2 से 3 केबल्स लेके रख लें जो एक ही पोर्ट की हों, USB टाइप C पोर्ट की हों, तो डेफिनेटली इट विल वर्क और ये बहुत सिंपल मामला हो जाएगा और डेटा ट्रांसफ़र भी बेहतरीन हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी कि ये वाली पोर्ट, ये वाली पोर्ट, ये वाली पोर्ट, मतलब पोर्ट्स की जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी, कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगी और आम आदमी की ज़िंदगी का बोझ भी ख़त्म हो जाएगा और ख़र्चा भी कम हो जाएगा डोंगल्स पे इन्वेस्ट करने का और कन्वर्टर्स खरीदने का, और डेटा ट्रांसफ़र का इशू भी ख़त्म हो जाएगा। तो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों का कारोबार ऐसे फील होगा जैसे कम हो रहा है क्योंकि बहुत सी केबल्स मार्केट में नापैद हो जाएंगी, लेकिन स्टिल इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उन केबल्स की जगह ले लेगी USB टाइप C। डिफरेंट कंपनीज इसमें अब आएंगी और उम्मीद है कि टाइप C फ़िलहाल लाइटनिंग केबल से ज़्यादा एफिशिएंट है, पावर सप्लाई करने में भी और डाटा ट्रांसफ़र करने में भी टाइप C ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा डिसीजन है, आम आदमी की ज़िंदगी पर भी इसका अच्छा इफेक्ट होगा और मोबाइल मार्केट पर भी इसका अच्छा इफेक्ट होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।